हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और भैया दूज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक वीडियो जो 10th क्लास के लिए है, जिसका मैं पहला पार्ट जो है और एक्सरसाइज थी आपकी 8.1। जो एक्सरसाइज थी आपकी वो एक्सरसाइज थी 8.1। इसके मैं आपको 1 से और 5 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुका हूं। तो आज मैं आपको इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो उसमें मुझे आशा होगी कि आपने जो पिछली जो वीडियो वो सभी ने देखी होगी और जो क्वेश्चन थे आपके 1 से 5 तक के सभी ने किए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी क्वेश्चन के विषय में भी पूछ सकता है और मैं जो है स्पेशल उस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दूंगा और आपको अलग से उस क्वेश्चन को डालूंगा। और एक बात का आपको भी ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये वीडियो है ना देखें, उन पे सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, क्योंकि ऐसा करने से मुझे ऊर्जा मिलती है और मुझे आगे और भी वीडियो जो मैं 1 या 2 डालता हूं रोजाना और ज्यादा डालने की कोशिश करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका था कि गिवन था में इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्विट एंगल्स थे, यानी कि ये जो एंगल है ये दोनों न्यून कोण है और न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। तो ए और बी न्यून कोण है, ये हमें दिया हुआ है और आगे वो कहता है कि cos A इक्वल है cos B के। तो कहता है तब आप सिद्ध कीजिए कि कौन A और कौन B, ये हमें प्रूव करना है। ये दोनों जो एंगल हैं ये आपके न्यून कोण हैं, ये हमें दिया है, आप बुक में देखना। और ये दिया हुआ है कि cos A और cos B ये इक्वल है और हमें जो सिद्ध करना है कि कौन A बराबर है कौन B के। ये और A और B आपके न्यून कोण हैं और ये हमें दिया हुआ है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करते हैं वो देखिए कि हमने सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं A, B और C। अब इसमें देखना है कि जो कोण 90 अंश है ये A है, B है या C है। तो उसके लिए हमें पहले दिया हुआ है कि A और B तो हुए न्यून कोण 90 से छोटे, तो A और B तो आपके 90 हो नहीं सकते। तो ये जो C है ये आपका 90 है और ये है A और ये है B। ये A और ये B मैंने आपको बताया था कोण के जो सामने की भुजा होती है वो आपकी लंब होती है और दूसरी भुजा आधार, और कर्ण 90 के जो सामने की भुजा होती है वो ऑलवेज कर्ण होती है। तो A के लिए ये आधार है, ये लंब है। B के लिए ये आधार है, ये लंब है। तो जो अब हमें दिया हुआ है उसे देखते हैं कि cos A दिया हुआ है, cos A बराबर है cos B। तो यहां से आप देखते हो cos होता है आधार बटे कर्ण, बट ये किस एंगल के लिए है, किस कोण के लिए है, A के लिए है। cos ये भी cos ही है, इसको भी हम आधार बटे कर्ण ही लिखेंगे। और यहां पर ये एंगल B के लिए है। अब आप A के लिए देखोगे तो A के लिए आधार है AC, कर्ण आपका AB है, इक्वल टू आधार B के लिए आधार है आपका BC
और कर्ण आपका है AC, AB। तो AB से आपका AB कैंसिल, तो आपका निकल के आता है AC इक्वल BC। यहां से आपने प्रूव किया, ये सिद्ध किया कि इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं AC और BC वो बराबर हैं। और आपने पढ़ा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं तो उन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर हैं। हम जानते हैं कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो AC है इसके सम्मुख कोण है B और जो BC है इसके सम्मुख कोण है A, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 किया आपने, और 6 के बाद में अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो आपको दिखाना है, वैल्यू निकालनी है। नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट पे और सेकंड पे आपको वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले हम जो है आप देखते हो जो कॉट थीटा है उसकी वैल्यू आपके पास 7/8 है, और कॉट जो होता है आपने पढ़ा होगा वो होता है आधार बटे लंब। तो हमारे पास सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर आप देखते हो जो आधार है वो 7 है और जो लंब है वो 8 है। तो 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है और जो 8 का वर्ग होता है वो 64 होता है। जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका निकल के आता है 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 11 113। और इस पे से आप जब स्क्वायर हटाते हो तो जो बराबर वाली नंबर होता है, संख्या होती है, वो रूट में आ जाती है। तो इस प्रकार जो कर्ण आपका निकल के आता है वो रूट 113। अब जिस वो वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो, जो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से आप इसकी वैल्यू को दो प्रकार से निकाल सकते हो, या तो आप साइन को लंब बटे कर्ण और कॉस को आधार बटे कर्ण कर लो। लेकिन आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में आपने पढ़ा है, 8th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे आप देख रहे हो ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पर साइन थीटा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं ए की 2। तो ए की 2 माइनस साइन की 2। इसी प्रकार अपॉन में देखते हो 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन, तो ए की 2 माइनस बी की 2। तो इक्वल 1 का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हो जो साइन होता है लंब बटे कर्ण। आप देखते हो यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका भी आप स्क्वायर करोगे, इक्वल टू 1 माइनस लंब। आप देखते हो
जो लंब की वैल्यू है आपके पास वो 8 है और आधार की वैल्यू आपके पास 7 है और कर्ण की वैल्यू आप √113 है। तो लंब की जो वैल्यू है आपके पास वो है 8 अपॉन कर्ण की वैल्यू है √113। इसका यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे अपॉन 1 माइनस आधार बटे कर्ण, जो आधार की वैल्यू है वो 7 है और कर्ण की वैल्यू आपके पास √113 है, स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है और रूट से जो वर्ग कैंसिल हो जाता है तो 2 से रूट कैंसिल तो आपका अपॉन में आता है 113। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 और इसके वर्ग से रूट कैंसिल होकर आपका आता है 113। इसके बाद में हम इसमें एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। तो एलसीएम आपका आता है 113। तो 113 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 113 और माइनस में आपका आएगा 64 अपॉन, यहां पे भी 113 ही लघुत्तम है आपका 113। तो 113 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 113 माइनस 49, इससे आपका कैंसिल हो गया। तो आपका निकल के आया 113 में से आप 64 को माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा 13 में से आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 9। यहां पे आपके बचते हैं 10 और 10 में से आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 4, तो 49। इसी प्रकार जब आप 113 में से 49 को माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 64। तो इस प्रकार ये आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है, जो इसकी वैल्यू निकल के आई है वो आई है 49/64। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है वो आपका है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और cot आपको देख रहे हो कि यहाँ पे 7/8 cot की वैल्यू है। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है और 8 का जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है वो होता है आपका 64। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपके जो दो क्वेश्चन थे, दो पार्ट थे, उन दोनों की वैल्यू इक्वल आई 49/64। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि 3 cot A बराबर है 4 तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें चेक करके बताना है कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी लेंगे और जो राइट हैंड साइड है वो भी लेंगे। अगर वो इक्वल आती हैं, बराबर आती हैं तो ये सही है और बराबर नहीं आती है तो ये गलत है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 3 cot A बराबर 4। तो जो मल्टीप्लाई नंबर होता है वो इक्वल वाले के अपॉन में आता है। तो आप देखते हो कि जो cot A होगा वो 4/3 होगा और cot जो होता है वो आपको मैंने अभी बताया था कि cot जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू 3 है। पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए और कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार आपके पास है 4 और लंब आपके पास है 3। 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का होता है 16 और 9 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आता है 25 और ये वैल्यू जो है वो के स्क्वायर की है। जब यहां से आप इस स्क्वायर को हटाओगे, वर्ग को हटाओगे तो इस पे रूट आएगा तो के बराबर होगा √25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। इस प्रकार जो कर्ण निकल के आता है आपके पास वो 5 होता है। अब आप पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो 10 के प्लेस पर लिखोगे आप लंब बटे आधार, इसका वर्ग बटे 1 प्लस यहां पे भी 10 ही है तो लंब बटे आधार का
वर्ग। जो यहां पर लंब है, लंब की वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू है 5। तो जो लंब है वो आपके पास है 3 और जो आपके पास आधार है वो 4। इसी प्रकार लंब 3 आधार 4 इक्वल टू, यहां पे जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है और जो 4 का वर्ग होता है वो 16 होता है। इसी प्रकार यहां पर भी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होगा 16, तो आपका निकल के यहां पे भी यही आएगा 9/16। इसमें आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम आपका है 16, 16 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आप आएगा 16 माइनस 9। इसी प्रकार यहां पर भी आपका एलसीएम जो है लघुत्तम जो है वो 16 है, तो 16 एकम 16 प्लस 9, इससे ये कैंसिल, तो 16 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 7 और 16 में 9 को प्लस करोगे तो आपके पास आता है 25। इस प्रकार ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है आपकी वो है आपकी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos होता है आधार बटे कर्ण, जबकि साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहां पे अब हम जो है आधार, लंब और कर्ण की वैल्यू रखते हैं, तो आधार के प्लेस पर 4, लंब के प्लेस पर 3 और कर्ण के प्लेस पर 5 रखोगे तो जो आधार है वो आपका 4 है और कर्ण है आपके पास 5, लंब है आपके पास 3 और कर्ण है आपके पास 5। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। इसमें एलसीएम लोगे आप तो यहां पे आएगा आपका 16 माइनस 9 और 16 में से जब 9 को आप माइनस करोगे तो आपका निकल के आता है 7/25। अब आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपकी 7/25 थी और जो राइट हैंड साइड आपने निकाली है वो भी 7/25 है, इसलिए ये आपका जो है वो सही है। तो लिखोगे आप क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः यह सही है। इस प्रकार आप देख रहे हो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो हमें चेक करना था कि ये सही है या गलत है, वो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, अतः ये क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में हमें दिया हुआ है कि बी जो है वो समकोण है। त्रिभुज एबीसी आपके पास है और उसमें जो बी है वो समकोण है और कह रहा है यदि tan a की जो वैल्यू है वो 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यानी कि 90 अंश का कोण जो है वो बी पर है और tan a का मान 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें निम्न के मान निकालने हैं। उसमें नंबर पहला है साइन a, कॉस c, कॉस a, साइन c और नंबर 2 आपके पास है कॉस a, कॉस c माइनस साइन a और साइन c। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप देखते हो जो हमारे पास त्रिभुज बनकर आता है उस त्रिभुज में एंगल बी जो है ये समकोण है, यानी कि इस पर 90 अंश का कोण है। ये ए है और ये सी है, तो हमें दिया हुआ है जो ए है उस ए के लिए वैल्यू है, ये कौन सी है, तो दिया हुआ है वो tan a 1/√3 वैल्यू है। तो यहां पर tan जो है आपने पढ़ा होगा कि tan होता है लंब बटे आधार, तो यहां पे जो लंब की वैल्यू है वो 1 है और आधार की वैल्यू है √3। तो पहले आप कर्ण फाइंड कीजिए।
आप जानते हो कर्ण का वर्ग इक्वल होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर जो आधार है वो √3 है, जो लंब है वो 1 है, तो 1 का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहां पर आपका आता है 3, और 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, तो इसमें 3 में प्लस को 1 करोगे तो आपका आता है 4, और ये आई आपकी के स्क्वायर की वैल्यू। जब यहां पे आप स्क्वायर को हटाओगे तो रूट में आता है 4, तो के इक्वल होगा 4, और 4 का रूट होता है आपका 2। तो इस प्रकार आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले आपने कर्ण फाइंड किया। उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि ए जो है उसके लिए आधार ए बी है और लंब है बी सी, और सी के लिए जो आधार है वो आपका बी सी है और जो लंब है वो ए बी है। अब इस त्रिभुज को मैं एक बार और बनाता हूं आपके सामने, और वो आपको देखना है। त्रिभुज यही है ए बी सी, बट अब आप देखो ए के लिए जो आधार था, ए के लिए आधार था आपका √3, और ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, तो इसके जो आधार था वो है ए बी, और इसकी वैल्यू है आपके पास √3। जबकि ए के लिए जो लंब है वो 1 है, और ए के लिए लंब ये है, ये 1 है आपके पास, और जो कर्ण की वैल्यू आई है वो 2 ये है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। वैल्यू पुट कीजिए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो कौन है, ये जो साइन है ये ए के लिए है, जो सी है वो यहां पे कॉस के लिए सी है एंगल, तो हर एंगल के लिए लंब और आधार वो चेंज होंगे। तो ये जो एल बटे कर्ण है ये एंगल ए के लिए है, ये जो है ये एंगल सी के लिए है, और ये जो है ये एंगल ए के लिए है, और ये जो है ये एंगल सी के लिए है। तो कौन ए के लिए लंब की वैल्यू बी सी है, तो ये लंब है 1 और कर्ण आपके लिए 2 है। कौन सी के लिए आधार 1 है और कर्ण आपके पास 2 है। कौन ए के लिए आपके पास आधार जो है वो √3 है और कर्ण आपके पास 2 है। कौन सी के लिए जो लंब की वैल्यू है वो √3 है और कर्ण 2, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4। इसी प्रकार √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है √3 की √3 में 3 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 3 + 1 4/4 = 1। ये वैल्यू आई है आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी। इसी प्रकार हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बट ये कौन ए के लिए है और ये कौन सी के लिए है। माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये ए के लिए है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये कौन सी के लिए है। तो आप देखते हो कि जो ए के लिए है, कौन ए के लिए जो आधार है वो √3 है और कर्ण आपके पास 2 है। कौन सी के लिए जो आधार है वो 1 है और कर्ण आपके पास 2 है। माइनस कौन ए के लिए आपका जो लंब है वो 1 है और जो कर्ण है वो 2 है, और कौन सी के लिए जो लंब है वो √3 है और कर्ण आपके पास 2 है। तो इस प्रकार आपने आधार, लंब और कर्ण की वैल्यू फाइंड की। √3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो √3 अपॉन, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा, और √3 की 1 में करोगे √3 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 निकल के आता है। तो आप देखते हो प्लस √3/4
और माइनस के √3/4, एक पॉजिटिव है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए कैंसिल होने के बाद में आपका आंसर आता है 0। इस प्रकार एक क्वेश्चन 9 का आपका आंसर है, जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आती है सेकंड पार्ट की 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, यानी कि Q पर 90 अंश का कोण है। और दिया हुआ है कि PR प्लस QR जो है वो 25 है, और एक दिया हुआ है कि जो PQ है उसकी वैल्यू 5 है। तो कह रहा है तब sin P, cos P और tan P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू हमें निकालनी है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कोण P के लिए ही है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। और यहां पे अब आप देख सकते हो हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो कोण Q है वो समकोण है। बाकी ये P और ये आपका हुआ R। यहां पे आप देखोगे कि जो PQ है ये वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जबकि जो अन्य वैल्यू है PR और QR, इन दोनों का जो हमें सम दिया हुआ है वो 25 है। तो यहां से अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25। तो यहां से आप PR की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि 25, और इधर हो जाएगा माइनस का QR। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए। तो हम जानते हैं कोण 90 जो है उसके सामने भुजा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो PR आपको निकालना है, जो कि यहां पर कर्ण है। तो PR स्क्वायर बराबर QR की वैल्यू आपके पास, QR की वैल्यू QR ही है, और आप देखोगे प्लस जो PR है PQ है, वो PQ आपके पास है 5, और आपको क्या करना है, PR के प्लेस पर आपको ये वैल्यू रखनी है। तो PR के प्लेस पर आपका आता है 25 माइनस QR इसका स्क्वायर, इक्वल टू QR स्क्वायर, और जो 5 का वर्ग होता है वो होता है 25। आपने पढ़ा होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25। ये दोनों कैंसिल। आप जानते हो अगर बराबर के दोनों ओर एक जैसी ही टर्म है और वो सेम साइन की है, प्लस प्लस की है या माइनस माइनस की है, तो कैंसिल हो जाती हैं। इसी प्रकार ये कैंसिल हुई हैं। तो आप देखते हो 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 QR और इक्वल टू 25। ये प्लस की पद है, और इसको जब हम राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो बराबर में आएगा 25 माइनस 625। जब 25 में से आप 625 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं माइनस के 600, और ये मल्टीप्लाई में है। जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो बराबर वाले के बटे में आता है। तो QR बराबर हुआ माइनस 600 बटे माइनस 50। तो QR की वैल्यू निकल के आती है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 50 को जब आप 600 को 50 से काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटोगे तो ये आपको होगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12। तो ये QR की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 12। अब आप समीकरण नंबर 1 को देखोगे तो यहां पर PR बराबर है 25 माइनस QR।
तो 25 माइनस क्यू आर के प्लेस पर 12 और यहां से निकल के आता है 25 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो 13। तो इस प्रकार आपने क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड की। और आप देखते हो कि जो एंगल पी है उस एंगल पी के लिए जो लंब है वो क्यू आर है और जो कर्ण है वो पी आर है। इसी प्रकार P के लिए आधार आपका है PQ और कर्ण है PR और P के लिए लंब जो वैल्यू है वो QR है और आधार की जो वैल्यू है वो PQ है। बराबर, तो देखिए QR की वैल्यू आपके पास है 12 और PR की वैल्यू जो आपके पास है वो है 13। इसी प्रकार PQ की जो वैल्यू है आपके पास है 5 और जो K की यानी कि PR की वैल्यू है वो 13 है। QR की वैल्यू आपके पास 12 है और PQ की वैल्यू आपके पास 5 है। इस प्रकार आपने sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड की। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक मैंने आज कराए हैं। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा घर पे तैयार करने हैं। मैंने आपको बताया अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आपको उस क्वेश्चन को बताऊंगा। उसके बाद में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट तो करके मुझे बताते रहे कि उससे मुझे ये पता लगेगी कि मेरे जो पढ़ाने में कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है या कुछ नहीं है, वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसमें सुधार करूंगा। तो उसके बाद अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको तैयार रहना है देखने के लिए।